कि स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है त्रैमासिक, तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के पेपर की। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सेट ए की बात कर रहे हैं हम, और कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट जो आपका मैं आपको स्क्रीन पर पेपर दिखा रहा हूँ, ये काफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। और साथ ही जो इस पेपर का पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस पेपर में जो आपके कुल प्रश्न हैं वो आपके 23 आने वाले हैं। तो स्टूडेंट से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो हिंदी का पेपर है आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आप अपने चैनल पर डालिए। तो स्टूडेंट मैंने सोचा कि चलो आपकी हेल्प कर देते हैं और हिंदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है इसे आपको शेयर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है तो इस पेपर को पढ़ लें। और साथ ही जो आपने अपनी नोटबुक में यानी कोर्स की कॉपी में जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका रिवीजन भी कर लें, तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस पेपर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। और साथ ही स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में ही दे दूंगा। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर में है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। स्टूडेंट मैं आपको केवल आंसर बोलता जा रहा हूँ, आप आंसर को लिखते जाइएगा। और स्टूडेंट मैं आपको 4 विकल्प पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और साथ ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट दूसरा है प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, तो इसमें हो जाएगा धनपत राय। इसके बाद मीरा की आराध्य प्रभु कौन है, तो मीरा की आराध्य प्रभु श्री कृष्ण है। इसके बाद है आपका चौथा, कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो 1 रूप माना है कवि ने ईश्वर का। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, पति के रूप में स्वीकार किया है। तो स्टूडेंट पति के रूप में स्वीकार किया है मीरा ने। इसके बाद छठवां महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें हो जाएगा 8 या 8 से अधिक। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको नीचे रिक्त स्थान दिख रहे हैं, ये आपके 7 नंबर के हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें भारतीय गायिका में ... को बेजोड़ गायिका कहा जाता है। लता मंगेशकर, आशा भोसले, तो इसमें आपका लता मंगेशकर राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध गायिका रही हैं। और साथ ही इसके बाद दूसरा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के ... भेद होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 6, 8, तो 8 राइट आंसर होगा। तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ... कहलाते हैं, तो इसमें हो जाएगा अलंकार, रस, तो इसमें राइट आंसर है आपका अलंकार। जल्दी टिक करते जाइए स्टूडेंट्स। मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक पट कथा एक बहुचर्चित ... है टीवी धारावाहिक रंगमंच नाटक, तो इसमें हो जाएगा टीवी धारावाहिक। तो स्टूडेंट्स है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। और साथ ही स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। और यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लगाना तो मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से प्राप्त कर लेना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट इसके बाद बात कर लेते हैं जो पांचवा खाली स्थान है आपका, जयशंकर प्रसाद ... कवि है, तो छायावादी प्रयोगवादी, तो इसमें हो जाएगा छायावादी। इसके बाद स्टूडेंट्स है आपका छठवां, छायावाद के प्रमुख स्तंभ ... है 2 या 4, तो आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता ... मानी है, कितनी मानी है, 1, 2, तो आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी है आपकी 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपका 6 नंबर में सही जोड़ी आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है मीरा के प्रभु, तो मीरा के प्रभु का राइट आंसर गिरधर नागर लगा लें। कुल की हानि, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका परिवार की मर्यादा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो यहाँ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है आपका कुंडली छंद, तो हो जाएगा आपका 24। रस के अंग, तो हो जाएगा 4। जलद, तो यहाँ जलद है, जलज होना है, यहाँ हो जाएगा कमल। तो स्टूडेंट आपकी सही जोड़ी का सॉल्यूशन भी हो गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका चौथा क्वेश्चन है। जो आपका 4 क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो आपको एक वाक्य एक शब्द में आंसर दे देना है। 7 नंबर के हैं। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो स्टूडेंट इसका आंसर मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का पेपर मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके बाद आपका दूसरा, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो जो छंद होते हैं वो होते हैं आपके 2 प्रकार के, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है रस के कितने अंग होते हैं, रस के होते हैं आपके 4 अंग। इसके बाद जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए, तो इसमें लिख देना आपको इंटरनेट, लिख लीजिए स्टूडेंट, इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। फिर से सुन ले, इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल।
तो आपका जो 5वां शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो शब्द युग्म की परिभाषा लिख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट। शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म कहलाते हैं। इसके बाद मोहन के गुरु का नाम क्या था, तो मोहन के गुरु का नाम स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिल पाया है, तो प्लीज जिस स्टूडेंट्स को पता हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। इसके बाद है 7, मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो मीरा श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। तो ये आपकी एक शब्द एक वाक्य हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सत्य सत्य की। तो सत्य सत्य है आपका पहला बीजक सूरदास जी की रचना है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद है आपका सुमित्रानंद पंत छायावाद की महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद है आपका भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा की पर्यायवाची हैं, तो ये भी आपका सत्य है। रस के प्रकार 4 हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद पेपर आगे देख लेते हैं क्या है पेपर में। तो स्टूडेंट जो आपका 6वां है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद 6वां मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, 2 नंबर में है। इसका अथवा सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह की बिंबों का प्रयोग किया जाता है। 7 देख लें भक्ति काल की 2 विशेषता अथवा है इसका आदिकाल की 2 विशेषता, तो आपको भक्ति काल और आदिकाल में किसी एक पर एक की विशेषता लिख देना 2 नंबर में। इसके बाद जो 8वां है आपका धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है, 2 नंबर में है। इसका अथवा इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों, तो इसमें अथवा का मतलब होता है कि या आप ऊपर का कर दें या नीचे का, 2 में से आप पे जो सिंपल लगे वो कर दें आप। इसके बाद जो आपका 9वां है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, अथवा इसका काव्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 2 नंबर में है। इसका अथवा राजस्थान में कोई किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो पेपर है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है और साथ ही इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। इसके बाद 11 है संचार माध्यम किसे कहते हैं अथवा पत्रकारिता क्या स्पष्ट कीजिए। 12 है छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए और अथवा इसका अलंकार कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। 13 देख लें वाक्य शुद्ध करके लिखना है। गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, इस जो आपका वाक्य दिया गया है इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट जो आपका आगे का पेपर है। तो जो आगे का पेपर है आपका इसमें है आपका मेरे को आपकी परीक्षा लेना है अथवा है आपका रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए। 14 देख लें शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित समझाइए अथवा शब्द गुण किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टूडेंट 15 है आपका निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कर लीजिए। सचिन आज मथुरा जाएगा निषेधात्मक वाक्य में आपको परिवर्तित कर देना है। दरवाजे पर शायद कोई आया है प्रश्नवाचक वाक्य अथवा इसका वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए रास्ता दिखाने वाला जो उच्च कुल में पैदा हुआ है। इसके बाद है आपका 16 प्रेमचंद और शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। तो इसके बाद है आपका 17 कबीर और मीरा का साहित्य स्थान। तो आपको या तो कबीरदास जी या मीराबाई के जीवन का परिचय लिख देना है, रचना लिख देना, भाव पक्ष लिख देना, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद है आपका 3 नंबर में आने वाले हैं सभी क्वेश्चन। इसके बाद है आपका 18वां बिरादरी का यही सहारा होता है गलत लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो ये आपका 3 नंबर में किसने किससे कहा, किस प्रसंग में यह कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा अथवा इसका महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 19वां है आपका गद्यांश तो इसमें आपका 3 नंबर का गद्यांश। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और जो इसके आंसर है जो इसके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे। हमारे ऊपर किसका उपकार है। इसके बाद है आपका लेखक किसकी सेवा के लिए कह रहा है, ऋण का विलोम शब्द क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स है अथवा तो इसमें भी आपका पददांश है, इसे देख लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाते जा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके बाद 20वां निम्नलिखित पददांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको अर्थ लिख देना 4 नंबर। तो अर्थ लिखते तो आप पे बनता ही होगा, बहुत ही इजीली होता है। इसके बाद 21वां है, इसमें भी आपको अर्थ ही लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 22वां देख लें, 22वां में आपको
22वां आपका पूछ रहा है कि जो आपके मोहल्ले में कचरा डला है उसके साफ सफाई के लिए आपको नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को साफ सफाई के लिए पत्र लिख देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। जो इसका अथवा है, तो इसका अथवा है आपका कि आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण जो आपके दुखी पिता हैं उनकी फसल या कुछ भी नष्ट हो गया तो उसके लिए सांत्वना पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां है आपका। 23वां में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिख देना, बहुत ही सिंपल होता है निबंध लिखना। तो स्टूडेंट ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है सेट ही। और स्टूडेंट ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, तो स्टूडेंट्स इसे जरूर पढ़ लें और साथ ही अपने नोटबुक को भी रिवीजन कर लें। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।